जय साथियों, मैं निर्मल संधू। हरियाणा बीजेपी की निकाय चुनाव के लिए मेगा प्लानिंग शुरू, और जहां पर नए चेहरों को देगी मौका और कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों के टिकट कटेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के साथ अब निगम इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर बीजेपी ने इसको लेकर मेगा प्लान बनाने पर काम शुरू कर दिया है और शहरों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी की जा रही है। और इसे साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने वाले पार्षदों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। चुनाव में इन पार्षदों की पार्टी टिकट काटने की प्लानिंग पर काम कर रही है और इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी मिल चुकी है। निगम चुनाव की सुगबुगाहट के साथ राज्य चुनाव आयोग SEC भी अलर्ट हो गया है और इसे लेकर हरियाणा सरकार को लेटर लिखा गया है। हरियाणा बीजेपी की निकाय चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड वाइज लिस्ट की तैयारी शुरू की जा चुकी है। और विधानसभा चुनाव में अंबाला मेयर शक्ति रानी और सोनीपत मेयर जो कि निखिल मदान भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए हैं। अब इनके समेत 10 नगर निगमों के जो कि चुनाव है लंबित हो गए हैं। सिर्फ पंचकूला नगर निगम ही है जहां अभी मेयर जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 तक बाकी है। इसके अलावा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी अभी कार्यकाल पूरा हो चुका है। मानेसर नगर निगम गठित होने के बाद वहां जहां तक चुनाव नहीं हुए हैं और 11 में से अब 10 नगर निगमों में से चुनाव लंबित हो चुके हैं। अभी वहां की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी संभाल रहे हैं और कई निगमों के चुनाव को 2-2 साल से लंबित है, इसीलिए जल्द बन रहे हैं चुनाव के आसार। राज्य चुनाव आयोग की ओर से मई 2024 में इस बारे हरियाणा सरकार के सचिव को पत्र लिखे जाने के बाद सरकार के स्तर पर इस बारे में अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया और चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए सरकार सूबे में जल्द ही निकाय चुनाव करवाने का मन बना रही है और किसी भी इकाई का कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के भीतर इसका गठन करवाया जा सकता है। और फिर चाहे स्थानीय निकाय हो या फिर विधानसभा, लेकिन यहाँ कई महीने गुजर जाने के बाद भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जा सके, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। और भाजपा का प्रत्याशी बदलने का फार्मूला काम कर गया और इस फार्मूले को देखते हुए अब बीजेपी जो कि निगम चुनाव को भी इस पर फोकस करेगी और इसे पार्टी के 2 उद्देश्य हल होंगे। एक तो बागियों का पत्ता साफ होगा और जिताऊ और नए चेहरों का मौका मिलेगा। चुनाव की चर्चा के बीच सरकार ने शहरी वोटरों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। सीएम नायब सैनी ने दिल्ली दौरे से आते ही सबसे पहले निकाय विभाग की मीटिंग बुलाई। इसके साथ ही सभी जिलों में समाधान शिविर शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही 24 अक्टूबर को सभी नगर निगमों के आयुक्तों को भी सीएम ने चंडीगढ़ तलब किया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल में शहरी मतदाताओं को कई राहत दे चुके हैं और शहरी क्षेत्रों में करीबन 1500 कॉलोनियों को भी नियमित किया जा चुका है और पानी के बिलों और संपत्ति कर पर भी राहत दे चुकी है। ऐसे में पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि इन रियायतों का विधानसभा चुनाव से पहले लाभ लिया जा सके। और ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।